हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द केसी क्लासेस पे। दोस्तों, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों की जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सवाल यहाँ पे लिखा गया है कि सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह 10वीं कक्षा में जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके अंतर्गत आने वाला सवाल है, जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 या 6 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 5, इस प्रकार की संख्या को अपरिमेय साबित करके दिखाना होता है। और यह हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। एक चीज़ आप जैसे समझ लीजिए कि सूरज जैसे पूरब से उगता है, वैसे ही ये सवाल जो है एकदम फिक्स है कि यह सवाल हर साल परीक्षा में आता ही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे वीडियो के साथ बने रहना है और पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं इस सवाल को समाप्त करने जा रहा हूँ, ख़त्म करने जा रहा हूँ, आपको सिखाने जा रहा हूँ, आपको याद कराने जा रहा हूँ। आपको कुछ याद नहीं करना है, सबसे पहले आप याद कीजिए और ये बात याद रखिए कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो को देखना है और इसके बाद कभी भी आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सवाल को बनाते हैं। सवाल में यहाँ पे कह रहा है कि 6 प्लस रूट 2 जो है उसको अपरिमेय संख्या साबित करना है। हमको अगर कहे ना कि अपरिमेय संख्या साबित कीजिए, तो हम क्या करेंगे पता है? उल्टा मानेंगे, उसका बातें नहीं मानेंगे, हम करेंगे उल्टा। हम मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। चलिए उल्टा मान के देखते हैं। यहाँ पे हम मानेंगे कि यहाँ पे हल लिखते हैं, यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं सवाल को। हम मानेंगे कि माना कि 6 प्लस रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। हमने इसका उल्टा मान लिया, हम इसके बाद को काहे माने? हम उल्टा मानेंगे। ठीक है, आपको याद रखिए, जब भी अपरिमेय संख्या साबित करने वाला सवाल आए तो आपको उल्टा मानना है। वह कहेगा अपरिमेय साबित कीजिए, आप मानिएगा परिमेय है। जो भी दिया रहेगा परिमेय आपको मानना है। ठीक है, तो यदि 6 प्लस रूट 2 अगर परिमेय के रूप का है, 6 प्लस रूट 2 अगर परिमेय संख्या होगा तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। चलिए a बटा b, आपको पता है कि परिमेय संख्या को बटा के रूप में लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे लिख दिए कि 6 प्लस रूट 2 जो है अगर परिमेय संख्या है तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जहाँ पे आपको ये लिख देना है कि जहाँ a तथा b जो है एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या है? सह अभाज्य संख्या के बीच केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो होता है 1। यानी कि यह दोनों संख्याएं जो है, केवल इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात की जाए तो वह होता है 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, आपको मन है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि इनका एक और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे नहीं लिखते, हम इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। अब करना क्या है, आप देखिए हमको क्या करना है। ऐसा सवाल में आपको देख लेना है कि रूट वाला को देखिए, कोई एक संख्या आपका रूट में यहाँ पे दिया है, जैसे रूट 2, इसको इधर रखना है, बाकी सब को उधर ले जाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 6 जुट रहा है तो उधर जाएगा तो घटेगा, इधर रूट 2 अकेला हो गया, इधर रूट 2 अकेला हो गया। अब वहाँ पे a बटा b है, 6 इधर जुट रहा है, उधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको रूट 2 को वैसे ही रहने देना है। ठीक है, और इधर जो है आप देख सकते हैं बटा पर का जोड़ हम बनाएंगे, जोड़ घटाव। तो यहाँ पे क्या करना है, b और 1 का लघुत्तम जो है वो होगा b, और b से b लाने के लिए हमको एक बार पहाड़ा पढ़ना होगा। तो 1 से अगर a में गुना करते हैं तो a ही हो जाएगा, और माइनस तो माइनस। 1 से अगर b लाना है तो हमको b बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे 1 से 2 लाना है तो 2 बार पढ़ना पड़ता है, वैसे b लाना है तो b
से हमको मल्टीप्लाई गुना करना होगा। तो b से अगर 6 में गुना होता है तो हो जाएगा 6b। ठीक है, इसको ये 6 लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए, b नहीं है, 6b। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इतना जब हो जाए, जैसे ही रूट वाला इधर अकेला हो जाए तो उसके बाद आपको लिखना है भाषा। क्या लिखना है, भाषा लिखना है, और वो भी एकदम आसान भाषा है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बार शुरू से देखिए। आपको जो भी संख्या अपरिमेय साबित करने को दिया रहे, आपको सिंपल उसको परिमेय मान लेना है। ठीक है, उल्टा मानना है। हमने यहाँ पे माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, बटा के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a तथा b जो है एक सहभाज्य संख्या है जिसके बीच केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो है 1। ठीक है, अब आप देखिए हमको क्या करना था, इसमें से आपको देख लेना है कि रूट वाला कौन है। कभी रूट 2 दिया रहे, कभी रूट 3, कभी रूट 5, कुछ भी दिया रह सकता है। तो आपको रूट वाला को इधर रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। ठीक है, उधर ले जाने के बाद हमने यहाँ पे बटा पर का जोड़ घटाव किया तो हमारे पास जो है रूट 2 इधर अकेला हो गया और इधर आ गया a माइनस 6b बटा b। ठीक है, जैसे ही आपका इतना पे आ जाए, अब आपको लिखना है भाषा। क्या लिखना है, भाषा। भाषा कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारा इतना आया था रूट 2 बराबर a माइनस 6b बटा b। ठीक है, हमको क्या भाषा लिखना है, हम लिखेंगे कि यहाँ a माइनस 6b बटा b, इधर जो लिखा रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ a माइनस 6b बटा b जो है, ऐसे आपको इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर देना है। यहाँ a माइनस 6b बटा b एक परिमेय संख्या के रूप का है, परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के रूप का है। जबकि आप देखिए यह एक परिमेय संख्या के रूप का है, जबकि ठीक इसके बराबर में आप यहाँ रूट 2 देख सकते हैं, वह एक, जबकि रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने ये पहले भी प्रूफ कर चुका है कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आप जानते भी हैं कि जो भी अभाज्य संख्या होती है उसके ऊपर अगर रूट लगा देते हैं तो वह अपरिमेय संख्या होती है। तो आप यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाषा, एक बार देखिए। यहाँ a माइनस 6b बटा b जो है, इधर वाला जो भी रहेगा आप लिख दीजिएगा, कुछ भी रहे आप इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा कि यहाँ ये फलाना जो है यहाँ पे ये एक परिमेय संख्या के रूप का है। जबकि इस साइड आपको दिख रहा है कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चाहे यह रूट 2 रहे, रूट 3 रहे, रूट 5 रहे, जो भी रहे, आपको लिखना है कि इस साइड जो ये आपको दिख रहा है वह एक अपरिमेय संख्या है। और कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। आपको मालूम है कि कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या थोड़ी ना होगी, नहीं होगी। हम लिखेंगे और कभी परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो यह हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ। हम लोग क्या गलत माने थे, हम लोगों को क्या करना था, अपरिमेय साबित करना था। हम लोगों ने, आप याद कीजिए क्या माना था कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हम लिखेंगे कि यह हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है, कारण हुआ है। गलत क्या माने थे कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
हम लोगों ने ये गलत माना था। हाँ, यह किस लिए हुआ? हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ, क्योंकि हमने मान लिया था कि 6 प्लस रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या है। अतः इससे साबित होता है कि 6 प्लस 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः यह साबित होता है कि 6 प्लस रूट 2 जो है एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यही तो हमको प्रूफ करना था। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत लंबा चौड़ा भाषा हो गया, कैसे याद होगा? देखिए, बहुत ही आसान है। क्या करना है, इधर जो भी लिखा रहेगा उसको लिखना है कि यहाँ ये जो दिया गया है वह एक परिमेय संख्या के रूप का है, जबकि इस साइड वाला जो आपका अकेला हम बोले हैं रूट वाला को अकेला करने के लिए, वह एक अपरिमेय संख्या के रूप का है। मतलब ये परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या है, ये आपको लिख देना है और कहना है कि कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यह हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है। क्या गलत मान्यता के कारण हुआ है? जो आप गलत माने रहिएगा वो लिख दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे गलत माना था कि 6 प्लस रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या है। आपको लिखना होगा कि हमने क्या माना था कि परिमेय संख्या है। अतः इससे साबित होता है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन हर परीक्षा में आता है और बच्चों को बनाने में हमेशा दिक्कत होता है। यह आप जान लीजिए कि यह सवाल जो है एकदम 100% फिक्स वाला सवाल है, इसलिए आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। आज के आज इस वीडियो को देखने के बाद बार बार प्रैक्टिस करके इसको एकदम समाप्त कर देना है, खा जाना है, निगल जाना है, पचा जाना है। ठीक है। तो आई होप कि मैंने जो आपको बताया है आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा। और अगर आपने रूट 2 रूट 5 कैसे अपरिमेय संख्या साबित करते हैं नहीं देखा है और भी, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और जाइए, वहाँ पे ये सारा वीडियो मैंने बना के डाल दिया है और इसके अलावा भी बहुत सारा वीडियो है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, गद्दारी मत कीजिए, है ना? तो चलिए, डायलॉग नहीं सुने, गद्दारी करवे। तो चलिए, वीडियो पूरा पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।